महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव गुट के नेता परेशान हैं। अब वो समझ गए हैं कि अगर उन्होंने यू टर्न नहीं लिया तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत अब बीजेपी के करीब आने के लिए बेचैन हैं और अब उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को आंख भी दिखाने लगे हैं। साथ ही अब वो बीजेपी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले काफी जोश में थे। वो कहते थे कि या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो मैं, लेकिन अब उनका जोश ठंडा हो गया है। दर्शकों, हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही मधुर गीत है, ये मुलाकात एक बहाना है। मंगलवार को ऐसी ही एक बहाने वाली मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे बुके लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के नए सीएम बनने की बधाई देने के बहाने पहुंचे। ठाकरे ने हाथ बढ़ाया और फडणवीस ने उन्हें गर्मजोशी से थाम लिया। उद्धव ठाकरे ने फूलों का गुलदस्ता आगे किया और सीएम फडणवीस ने वो भी सहर्ष स्वीकार किया। ये सब देखकर किसी को लगेगा ही नहीं कि इन दोनों के बीच कोई अनबन भी हुआ करती थी। ठीक ही कहते हैं, सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इन मुलाकातों के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या उद्धव घर वापसी करने वाले हैं। वहीं उद्धव की घर वापसी की अटकलों के बीच महाविकास अघाड़ी में पार्टी की सहयोगी महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, हम सभी उनसे मिलते हैं और उद्धव भी उनसे मिले हैं, इसमें क्या समस्या है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को नसीहत भी दे डाली है, जिससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या उद्धव ठाकरे अब एक बार फिर बीजेपी के करीब जाना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि अब उन्हें वीर सावरकर को लेकर रोना बंद करना चाहिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे उद्धव गुट ने ले लिया है सबसे बड़ा यू टर्न। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे जो पहले इस गलतफहमी में थे कि वो जो भी करेंगे जनता उनका साथ देगी क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र है, लेकिन जनता ने बता दिया कि बाला साहब ठाकरे जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते थे वही उन्होंने अपना लिया है और एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हार के बाद अब हिंदुओं का वोट लेने के लिए उद्धव ठाकरे पलटी मारते दिख रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई उथल पुथल होने वाली है। ऐसा कयास है कि फिर से ठाकरे परिवार एक होने वाला है। बाला साहब ठाकरे की विचारों को त्याग कर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को ही नकार दिया। दर्शकों, समझने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी के साथ जाकर अपनी सीटें बढ़ा लेंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि विचारों से समझौता करके कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता है। और महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को साबित भी कर दिया कि अगर आप विचारों से समझौता करेंगे तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का नाम हमेशा से चर्चा में रहता है। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर अटकलों का बाजार फिर से गर्म है। दरअसल बीते दिनों एमएनएस चीफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भतीजे शौनक पाटनकर की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे थे। राज ठाकरे की पारिवारिक समारोह में मौजूदगी ने अटकलों को फिर से हवा दे दी है कि ठाकरे परिवार एक हो सकता है। राज ठाकरे जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने उनका स्वागत किया। राज ठाकरे ने कार्यक्रम के दौरान रश्मि ठाकरे और उनकी मां से मुलाकात की। हालांकि आदित्य ठाकरे राज ठाकरे से नहीं मिले क्योंकि वो लंच के लिए चले गए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दोनों परिवार खुलकर एक दूसरे का विरोध करते दिखे थे। यहाँ तक कि मनसे से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, जिसके बाद मनसे ने शिवसेना उद्धव गुट की आलोचना की थी। लेकिन अब दोनों परिवारों को एक साथ देखकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एमएनएस और शिवसेना यूबीटी दोनों के भीतर इस बात की चर्चा बढ़ रही है कि उद्धव और राज अपने मतभेदों को भुलाकर बीएमसी सहित आगामी निकाय चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी सुलह की बात करते हैं। दरअसल राज ठाकरे जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने उनका स्वागत किया। उससे चर्चा है कि क्या उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे दोनों भाइयों को साथ लाने का काम करेंगी। क्या उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि राज ठाकरे को अपने साथ लाएं ताकि मराठी वोटों का बंटवारा न हो सके। बता दें कि हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी और मनसे दोनों ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। शिवसेना यूबीटी जहां केवल 20 सीटें हासिल करने में सफल रही, वहीं मनसे एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी की वजह से उद्धव ठाकरे 20 सीटों तक पहुंच पाए हैं, नहीं तो उनकी पार्टी 10 सीटों तक ही सिमट कर रह जाती और आदित्य ठाकरे भी हार जाते।
अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते तो उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 10 सीटें ही ला पाती। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे को अपने साथ लाकर बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया कर दें। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी हाल ही में कहा था कि राज ठाकरे सरकार में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में भनक लगते ही क्या उद्धव ठाकरे अब राज ठाकरे के शरण में पहुंच रहे हैं कि वो उनके साथ आ जाएं। लेकिन अब राज ठाकरे हर मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। हाल ही में राज ठाकरे ने ट्वीट कर कहा था कि मैं केंद्र सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि वो किसी भी विपक्षी के विरोध के आगे न झुके। विपक्ष के आगे झुके बिना केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पारित करे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के डर से उद्धव सेना वक्फ बोर्ड पर कुछ नहीं बोल पा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार एक्शन में दिख रही है। वहीं हार के बाद उद्धव सेना सदमे में है कि अब क्या करे, अब कैसे फिर से लोगों को भरोसा दिलाएं कि हमने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत अब यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस की वजह से उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं और उनके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बन गई है। उसके बाद सरकार के मंत्रियों ने आगे आने वाले समय में कैसे काम होगा इसकी रूपरेखा भी रख दी है। महाराष्ट्र में जल्द ही लव जिहाद पर करारा प्रहार होने वाला है। दर्शकों, लव जिहाद महाराष्ट्र में दीमक की तरह पैर पसार रहा है, जिसका जवाब जल्द ही महाराष्ट्र सरकार दे सकती है। वहीं कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव सेना इन मुद्दों पर शांत है। तो वहीं राहुल गांधी ने जिस तरह से वीर सावरकर पर प्रहार किया है, उसके बाद से ही शिवसेना यूबीटी भी सत्ता पक्ष के निशाने पर है। राहुल के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी ही कटघरे में खड़ी है कि क्या वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो वीर सावरकर का अपमान करते हैं। दरअसल वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। बीजेपी के विधायक और मंत्री नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी की वीर सावरकर को लेकर जो सोच है, उस पर मुझसे पूछने से पहले उनके करीबी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या उन्हें मान्य है। नितेश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे अभी भी महाविकास अघाड़ी में है और बड़ी बड़ी हिंदूवादी बात करने लगे हैं। सावरकर के बारे में राहुल गांधी रोज रोज बात करते हैं, उसके बारे में पहले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए। वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर नितेश राणे ने कहा है कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है धर्मांतरण विरोधी कानून जो सब राज्यों में है वैसे ही कानून महाराष्ट्र में लाना है, उसके बारे में हम काम करेंगे। दरअसल संसद में शिवसेना नेता ने इंदिरा गांधी की चिट्ठी का जिक्र किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि मैंने इस पर इंदिरा गांधी से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता किया था, एक पत्र लिखा और अंग्रेजों से माफी मांगी। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों विफरी हुई है। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है। सावरकर के पोते रंजीत ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो दस्तावेज पढ़ा उसका स्रोत क्या है, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में सवाल है कि सावरकर का अपमान करने वालों के साथ रहकर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा को कैसे अपना सकते हैं। अगर वाकई उन्हें हिंदुत्व के रास्ते पर चलना है तो पहले कांग्रेस से अलग होना होगा, नहीं तो लोग उनकी बातों पर यकीन कैसे करेंगे। ऐसे में अब राहुल गांधी के बयान के बाद वीर सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे ने जो कहा है कि अब उन्हें वीर सावरकर को लेकर रोना बंद कर देना चाहिए, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या ठाकरे अब पलटी मारकर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। क्या ठाकरे अब कांग्रेस से नाता तोड़ना चाहते हैं? इसलिए उन्होंने सीएम फडणवीस से मुलाकात की है और अब वो वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को करारी शिकस्त मिली, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही जिम्मेवार हैं। दोस्तों, उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने जो हिंदुत्व से समझौता किया था वही उनके लिए सबसे अधिक घातक बन गया है। दोस्तों, जनता ने बाला साहेब के विचारों को सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोगों को नकार कर साइड कर दिया। उन्होंने बता दिया कि सत्ता लोलुपता से बड़ी होती है, विरासत वो भी वैचारिक। आज जो भाजपा महाराष्ट्र में इतनी ताकतवर हुई है उसके लिए भी कोई और नहीं, खुद शिवसेना यूबीटी ही जिम्मेवार है। वो सिर्फ लोगों को ये मौका देते रहे कि अब वो मुस्लिमों के आगे भी नतमस्तक हैं, जिसकी वजह से शिवसेना यूबीटी बुरी तरह से धराशायी हो गई। दर्शकों, समझने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली।
ये हार उद्धव सेना के लिए अब तक की सबसे शर्मनाक हार थी। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर बनी और आगे बढ़ी पार्टी ने इस चुनाव में हिंदुत्व को ही छोड़ दिया, इसलिए उद्धव को बुरी हार का सामना करना पड़ा। लगातार आलोचनाओं के बाद अब उद्धव ठाकरे ने अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे पर लौटने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां हिंदुत्व पर हो रहे अत्याचारों के लिए केंद्र पर कड़ा हमला किया था। अब वो दादर स्टेशन के बाहर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर की रक्षा के लिए आगे आई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की अपनी मंशा का संकेत देते हुए मंदिर में महाआरती की। इससे पहले 6 दिसंबर को पार्टी ने कुछ सहयोगियों की नाराजगी तब बढ़ा दी जब उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी और विधान परिषद के सदस्य मिलिंद नार्वेकर ने सोशल मीडिया मंच पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की एक तस्वीर साझा की और साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का ये आक्रामक कथन भी पोस्ट किया था। इसमें लिखा था, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। दावा है कि अयोध्या में मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। इस कदम से असहज समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से अलग हो रही है। एमबीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलावा कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस भी शामिल है। इन पर्यवेक्षकों ने कहा कि ये कदम ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिली हार और निकाय चुनावों से पहले उठाया गया है। राज्य में 2022 से मुंबई सहित महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में निकाय चुनाव होने हैं। एमवीए गठबंधन के तहत 95 सीट पर लड़ने के बावजूद शिवसेना यूबीटी को 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में केवल 20 सीट पर जीत मिली है। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुंबई की 6 में से 4 सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन आंकड़ों की बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसने अपने पारंपरिक मतदाता आधार वाली सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आदित्य ठाकरे की अपनी वली विधानसभा सीट पर पार्टी की बढ़त 7,000 मतों से कम थी। समान नागरिक संहिता और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के अस्पष्ट रुख ने भाजपा को अपनी पूर्व सहयोगी पर हमला करने का और मौका दे दिया। दोस्तों, समझने की बात यह है कि अब जब हिंदुत्व का फैक्टर शिवसेना यूबीटी के हाथ से छिन गया है, वो बेचैन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।